अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 को। कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक को हम देखेंगे और इस कोऑर्डिनेशन को हम मैनेजमेंट के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी देखेंगे। देखो, बुक ने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या बताई है। ये एक फोर्स है जो सिंक्रोनाइज करता है ऑल फाइव फंक्शंस कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 फंक्शंस थे। उसको सिंक्रोनाइज करता है एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, हमें सारी एक्टिविटीज उसी तरफ लेके जानी होती है। तो देखो, जैसे हमारी प्लानिंग है, स्टाफिंग है, हमारे जो फंक्शंस है, इनको हम अलग अलग तरीके से, सब लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा? अगर प्लानिंग ठीक से नहीं हुई और जैसे प्लानिंग हुई है अगर उसके हिसाब से हमने स्टाफिंग नहीं करी, तो जो हमारा अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना था, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये कोऑर्डिनेशन एक सिंक्रोनाइजिंग फोर्स है कि हमारे सारे फंक्शंस को, जो भी हमारे फंक्शंस है, एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, एक मैनर में हो, सबको एक पेज पे लाना, कि सब एक तरफ, एक डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसे कोऑर्डिनेशन तो होता है, मतलब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना, कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है। ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे एसेंस के बारे में। तो विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर आर चेंजेस, चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है काम का, डिले हो सकता है। तो जो ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन और डिले है और केओस है, ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स है ना। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे अपने फंक्शन में, सब लोग एक तरीके से काम नहीं करेंगे, एक गोल को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग से शुरू होता है। और कोऑर्डिनेशन thus synchronizes the different efforts of actions of various units of organization। अब देखो, हमें अगर हमारा प्री डिटरमाइंड गोल है उसको अचीव करना है, तो हमें हमारे सारे जो स्टेप्स है वो ऐसे लेने होंगे कि वो आपस में ना मिले हुए हो, क्योंकि हमने पढ़ा था मल्टीफेसेटेड, राइट। अब देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो हमारे ग्रुप का एफर्ट्स है वो इसे इंटीग्रेट करता है, साथ में ले आता है। जब सब लोग, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल, अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट है हमारे। तो अगर सब लोग अपना अपना कर रहे हैं कि हम इतनी मटेरियल लेके आ रहे हैं, कोई कितना बना रहा है, कोई कितना सेल कर रहा है, तो वो आपस में इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपने एफर्ट्स को, तो हमारे एंड रिजल्ट डिजायर्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है, हम सबको एक पेज पे ले आता है। इंश्योर्स यूनिट्स ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन। हमारे जो एक्शन है वो यूनिटी में होगा, हमारा एक्शन विल बी इन यूनिटी। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन हमें हमेशा करना होता है, एक बार करके छोड़ नहीं देना होता है। जैसे कि हमारा फंक्शन था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग वाला, वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो हमें कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअसली करनी होती है, ऑल परवेसिव, हर जगह होती है, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कैसी भी इंडस्ट्री हो, हर जगह। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हर मैनेजर की, कि वो देखे कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर रहा है या नहीं। ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमें क्यों करनी होती है, कब करनी होती है? देखो, ग्रोथ इन साइज। अब देखो, जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, ठीक है, साइज कैसे बढ़ सकता है? मान लो हमारे एम्प्लॉयज बढ़ गए, हमारा वर्क वर्क बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया, या हमारी जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं उनकी डिमांड बढ़ गई, तो हमारा ऑब्वियसली ग्रोथ होती है साइज में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। तो जब ग्रोथ होगी तो और ज्यादा ज्यादा हमारे पास इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी अलग अलग, है ना, कैपेसिटीज है, अलग अलग काम करने की, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग स्टाइल है। तो उन सबको एक पेज पे लाना और वहां से शुरू करना और एक प्री डिटरमाइंड गोल की तरफ काम करना। तो देखो, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल गोल्स, जो हर एक के इंडिविजुअल गोल है उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ हार्मोनाइज करना। दिस रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। अब तुम कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी ना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, राइट। सबके अपने 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 ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, पॉलिसीज होती हैं, अपना स्टाइल होता है काम करने का,
But to achieve organization objective, coordination is important. So as to link the activities of all department, है ना, सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को लिंक करेंगे तभी तो एक हमारा पूरा एक रिपोर्ट तैयार होता है कि हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट थोड़ी देखते हैं कि हमारा ठीक है, हमारे कैश फ्लोज इतने आ रहे हैं, जब आउटफ्लो भी तो देखेंगे, हमारे कहाँ का एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी तो देखेंगे। तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स है उनको एक जगह पे एक पेज पे लाना, राइट। स्पेशलाइजेशन, coordination integrates all specialist activity into a collective effort। देखो हर एक इंसान अपनी अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो अपने अपने डिपार्टमेंट में ही देखेंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट ना, हमें सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना है। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं इट्स द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक पॉजिटिव मैनर में वर्क कराने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर कोऑर्डिनेशन। इसके साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।